इस वक्त इनका क्लिप सोशल मीडिया पर जो है बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा है और रजब भट्ट के चाहने वाले इनको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरे नबी का नौकर रजब भट्ट, मौला अली का नौकर रजब भट्ट। रजब भट्ट वो नाम था अज़ादार बड़ा जिसके है नाम के रजब साथ लोगों ने भट्ट, लाखों करोड़ों रुपए गुस्ताख कमाया। नहीं इसने है चंद ही रजब दिनों और चंद ही भट्ट। महीनों में वो अज़ादार शोहरत बड़ा समेटी जो है शायद रजब बड़े से बड़े भट्ट, मौला अदाकार अली के का हिस्से में भी ना नौकर आए, लेकिन रजब फिर खुदा भट्ट। की करनी ऐसी हुई कि अज़ादार एक बड़ा वीडियो ने है रजब उसको भट्ट, ना सिर्फ गुस्ताख पाकिस्तान से नहीं है दरबदर कर दिया रजब बल्कि भट्ट। उसकी व्यूवर्स की अज़ादार नज़र में भी बड़ा उसको नीचा है कर दिया। रजब इस वक्त भट्ट, हर मौला खास व अली आम का शख्स उस पर नौकर तनकीद रजब कर रहा है कि भट्ट। उसने कोई बहुत ही अज़ादार बड़ा बुरा है और गलत रजब काम भट्ट, किया। यकीनन जो गुस्ताख उसने नहीं वीडियोस है बनाई उससे रजब बहुत से भट्ट। लोगों की दिल मेरे आज़ारी नबी भी का हुई। नौकर रजब भट्ट, मौला अली का नौकर रजब भट्ट। अज़ादार बड़ा है रजब भट्ट, बाकायदा कोई पैसे गुस्ताख पे नहीं किए गए है हैं रजब आपको रजब की जानिब से या उनकी किसी फैमिली या दोस्त की जानिब से? सर 10 करोड़। जो भी अच्छा काम करेगा, आप अच्छा काम करेंगे, मैं कल आपके लिए ट्रैक कर दूंगा। अब मैंने मरीम बीबी के लिए किया हुआ एक ट्रैक, जी मरीम नवाज साहब के लिए, वो भी इंशाल्लाह चंद रोज़ में रिलीज। फ्री ऑफ कॉस्ट किया वो? सर फ्री ऑफ कॉस्ट किया। अब रजब के लिए अगर 10 करोड़ है तो उसके लिए 50 करोड़ तो बनते हैं ना। क्या इस एक क्लिप के बनाने के बाद आपकी फ़ैन फॉलोइंग में कितना इज़ाफ़ा है? लोगों ने पहचाना शुरू किया आपको? मैं कहता हूँ जी कि बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो सारे रजब के फ़ैन हैं, मेरे नहीं हैं। हेटर्स इतने नहीं हैं, वो बस कुछ हैं लोग, ठीक है, वो सबको पता है, लेकिन उससे प्यार करने वाले ज़्यादा हैं लोग। समझते हैं जनाब आपको कि अब आइंदा आने वाले वक्त में रजब को मुख्तात रहना चाहिए, अपने बहुत अल्फाज का मोहतात चुनाव रहना बेहतर चाहिए, करना चाहिए? और सब बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। देखिए, इंसान ना अपनी गलतियों से सीखता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, कहा जाता है किसी को खुदा कभी अपनी पकड़ में ना ले। जब खुदा अपनी पकड़ में लेता है तो वो शख्स जितना बड़ा भी हुक्मरान हो, सियासतदान हो या कोई भी शख्स हो, वो खुदा की पकड़ से नहीं बच सकता। रजब भट्ट वो नाम था जिसके नाम के साथ लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाया। जब इसका व्लॉग आता था तो बड़े से बड़ा सूरमा भी जनाब इसकी व्लॉग और वीडियोज़ देखता था। इसने चंद ही दिनों और चंद ही महीनों में वो शोहरत समेटी जो शायद बड़े से बड़े अदाकार के हिस्से में भी ना आए, लेकिन फिर खुदा की करनी ऐसी हुई कि एक वीडियो ने उसको ना सिर्फ पाकिस्तान से दरबदर कर दिया बल्कि उसकी व्यूवर्स की नज़र में भी उसको नीचा कर दिया। रजब भट्ट वो था जिसने ना सिर्फ एक व्लॉग से लाखों रुपए कमाए, जहां पे लोग अपनी शादी पर लाखों करोड़ रुपए लगाते हैं। इस शख्स ने अपनी शादी की वीडियोस अपलोड करके उस वीडियो से तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए कमाया। उसकी मंथली इनकम करोड़ों में थी। इस वक्त हर खास व आम शख्स उस पर तनकीद कर रहा है कि उसने कोई बहुत ही बुरा और गलत काम किया। यकीनन जो उसने वीडियोस बनाई उससे बहुत से लोगों की दिल आज़ारी भी हुई और बड़े से बड़ा फतवा भी जो है उसके खिलाफ आया। एक शख्स इस वक्त यहाँ पर ऐसा मौजूद है जिसने तन तनहा उसे मोहब्बत का इजहार किया है। जहाँ पे उसके करीबी साथी दोस्त उसे छोड़कर चले गए, वहाँ पर इस शख्स ने मोहब्बत का एक अनोखा तरीका जो है वो दिखाया और अपने अल्फाजों से उसकी ऐसी तशहीर की कि हर खास व आम जो है वो हैरान रह गया। इस वक्त इनका क्लिप सोशल मीडिया पर जो है बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा है और रजब भट्ट के चाहने वाले इनको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। इन्होंने क्या ऐसा गाया कि जनाब लोग इनसे भी मोहब्बत करना शुरू हो गए हैं, और क्या वाकई ये असल हकीकत को जानते थे या नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सफदर अली है। सफदर साहब, आपका क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। आपने रजब की मोहब्बत में जो अल्फाज मोहब्बत बड़े अदा किए हैं, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग नाकदीन ऐसे भी हैं जो आप पर भी तनकीद कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो बोल जो है हमें लाइव सुनाए यहाँ पर, जो आपने अपने कलाम में गाए भी हैं, जो इस टाइम टिकटॉक पर वायरल भी हो रहे हैं, और उसके बाद मजीद सवाल पूछते हैं आपसे। सुनाएं सर वो ऐसा है कि ट्रैक है कि वो मैं आपको नस्ल में सुना दूं। जी जी, सुना दें जैसे सर भी वो तर्ज में आपका सुनाए दो चार। सर वो ऐसे है कि मेरे नबी का नौकर रजब भट्ट, मौला अली का नौकर रजब भट्ट। अज़ादार बड़ा है रजब भट्ट, गुस्ताख नहीं है रजब भट्ट। ये ट्रैक है सर। ये ट्रैक है, ये नाज़रीन हम पूरा क्लिप भी इनको दिखाएंगे, आप सुनिएगा भी। अच्छा सर, अमूमन हमने देखा है कि जब किसी शख्स पे कोई आफत आती है तो लोग मुख्तलिफ टूल्स का सहारा लेते हैं अपनी ब्रांडिंग करवाने के लिए। तो ये आपने जो कलाम गाया या गाया जो भी है, ये बाकायदा कोई पैसे पे किए गए हैं आपको रजब की जानिब से या उनकी किसी फैमिली या दोस्त की जानिब से? सर 10 करोड़। 10 करोड़। हाँ जी। तो लोगों उन्होंने जो डील की उनकी ऑफर्स चल रही थी उसमें 10 करोड़ आपको भी दिया गया? सर लोगों का कहना यही है कि मैंने 10 करोड़ लिए हैं। तो फिर क्या आपको सूझी ऐसी, तो कितने लिए वैसे आपने? सर मैंने इस कोई पैसा नहीं लिया। हत्ता कि ऐसा है, यकीन माने कि मेरी और आज तक मेरी और रजब की मुलाकात ही नहीं है। मुलाकात नहीं है? नहीं। और मैं रजब के व्लॉग भी नहीं देखता। अच्छा सर माशाल्लाह, आपका जो बैकग्राउंड है आपने बताया हमें ऑफ कैमरा कि आप इंडियन सिंगर्स के लिए भी काम करते हैं, कंपोजिशन आप देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपके इस क्लिप की वजह से आपसे पाकिस्तान में जिस तरह सिनेरियो बना हुआ है, आपको आपसे भी लोग जो है नफरत करेंगे, लोग आपको डिसलाइक करेंगे?
सर इज़्ज़त और ज़िल्लत ना मेरे अल्लाह के हाथ में है, और जो भी अच्छा काम करेगा ना, ये मेरी पर्सनल राय है, ठीक है। जो भी अच्छा काम करेगा, आप अच्छा काम करेंगे, मैं कल आपके लिए ट्रैक कर दूंगा। अब मैंने मरीम बीबी के लिए किया हुआ एक ट्रैक, जी मरीम नवाज साहब के लिए, वो भी इंशाल्लाह चंद रोज़ में रिलीज फ्री ऑफ कॉस्ट किया वो भी सर फ्री ऑफ कॉस्ट किया। अब रजब के लिए अगर 10 करोड़ है तो उसके लिए 50 करोड़ तो बनते हैं ना, कहना ठीक है। तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया। मैंने ईदी साहब के लिए किया है, अब ईदी साहब, हाँ जी, उनके लिए ट्रैक किया है, वो भी उनकी बरसी पे रिलीज़ होगा, ठीक है। मैंने इस तरह से जो लोग भी हैं, देखिए मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ, मैं अब लिख के तो नहीं लोगों की तारीफ़ कर सकता ना, क्योंकि मैं कोई राइटर नहीं हूँ। तो मैं ऐसे करता हूँ, जो अप्रिशिएट किसी को भी करना है तो मैं अपनी गाने के जरिए करता हूँ, अपने अल्फाजों से। इसमें जो एक एक लफ्ज़ आपने अदा किया कि गुस्ताख नहीं है रजब, बट बाकी भी जो आपने अल्फाज अदा किए, आपने इसकी लिखा भी होती है आप? जी, ये मेरी पर्सनल पोइट्री भी मेरी खुद की है, ठीक है, और ये मेरी कंपोजिशन भी खुद की है, म्यूज़िक भी मैंने खुद ही किया है इसका, मेरा खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, क्या आपको आप पता है। उसके व्लॉग्स देखते थे पहले? नहीं, मैं इसके व्लॉग्स नहीं देखता, मेरे किसने बताया आपको छोटा भाई है, छोटे भाई, तो वो छोटा जो है हमारा हैदर शाह, वो देखता है इसके व्लॉग, वो उसका बड़ा फ़ैन है। कौन सी एक दो खूबियों ने आपको मुतासिर किया कि आपने उसके लिए सर मैंने जो है जब अपना ना प्लेटफॉर्म हासिल मोहल्ले कर के ना दिया? और बड़े सारे जो टीनेजर्स बच्चे और यंग लोग, मैंने उनको ना परेशान देखा उसके लिए ना, तो मैंने देखा कि यार ये परेशान हो रहे हैं, और फिर जब मैंने तो इसको सारे केस को देखा कि यार ये कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, तो फिर मेरी जो अपनी राय थी कि यार लोगों तक एक अच्छा मैसेज भी जाना चाहिए ना, जहाँ पे बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसके हक में भी जो हैं चीज़ें, जो वो नहीं उसने किया तो हम वो भी बताएंगे भाई उसने नहीं किया। अच्छा, आप इससे पहले भी हमने शायद हमारी फेस टू फेस मुलाकात ना हुई हो, लेकिन हमने आपके गाने ज़रूर सुने होंगे जिस तरह आप काम करते हैं। लेकिन इस एक क्लिप के बाद जो 1 मिनट शायद 10 से 20 सेकंड का है, इस एक क्लिप के बनाने के बाद आपकी फ़ैन फॉलोइंग में कितना इजाफा है? लोगों ने पहचाना शुरू किया आपको? मैं कहता हूँ जी कि बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो सारे रजब के फ़ैन हैं मेरे नहीं हैं, लेकिन अब वो मेरे भी होते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा, हत्ता कि मुझे दूसरे ममालिक से कॉल्स आई हैं इसके लिए। वो मुझे उन्होंने ये अल्फाज ये हैं उनके कि भाईजान इस वक्त में रजब के साथ खड़े होने पे आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। यानी कि लोगों ने मोहब्बत का इजहार इतनी ज़्यादा मोहब्बत की है, हेटर्स इतने नहीं हैं, वो बस कुछ हैं लोग, ठीक है, वो सबको पता है, लेकिन उससे प्यार करने वाले ज़्यादा हैं लोग। अच्छा, ये अमूमन हमने आपके इससे पहले भी देखा कि आपके जो एक बाकायदा जो कोई सॉन्ग होता है, कोई कलाम होता है, उसकी ड्यूरेशन 4 से 5 मिनट की होती है। ये 1 मिनट ही क्यों? आपने 1 मिनट में ही तमाम चीज़ें एक्सप्लेन किया उनकी, या मज़ीद अल्फाज नहीं मिले आपको? नहीं नहीं सर, वो असल में क्या है कि ये एक इशू ऐसा था कि ज़्यादा लंबा लोग सुनेंगे भी नहीं। मैं चाहता था जितने कम वक्त में मैं अपना मैसेज दे सकूं, मैंने वो दिया है। यकीनन जिस तरह ये क्लिप आपका हमारे तक पहुंचा है, जी। रजब तक भी पहुंचा होगा, उसकी फैमिली तक, दोस्तों तक पहुंचा होगा, तो किसी ने रब्ता किया आपसे, मुलाकात का इजहार किया हो कि आपने तन तनहा उनके लिए आवाज़ उठाई है? सर नहीं, किसी ने भी नहीं किया। दिल में थोड़ा बहुत अफसोस है कि यार एक बिल्कुल शख्स भी के लिए नहीं, इतना नहीं, काम नहीं, नहीं, किया और उसने रब्ता ही नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे उससे लालच है ही नहीं कोई। मेरा मोहन भाई है बस, बिस्मिल्लाह, नो प्रॉब्लम। मेरे मुल्क का देखें, मैंने आपको पहले कहा कि जो अच्छा काम करता है मैं उसके लिए हाजिर हूँ, ठीक है। तो कोई भी करेगा, मुझे उससे कोई लालच नहीं है, मैं उसे अप्रिशिएट करूँगा जैसे भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि जनाब फ़िलहाल तो माफ़ी तो अल्लाह की ज़ात ने देनी है, अल्लाह पाक जिसे चाहे माफ़ कर दे, जिसे चाहे ना करे, मैंने पहले भी ये बात कही है। क्या समझते हैं जनाब आपको कि अब आइंदा आने वाले वक्त में रजब को मुहतात रहना चाहिए, अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर करना चाहिए? पर सब बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। देखिए इंसान ना अपनी गलतियों से सीखता है, उस बंदे को ये देखना चाहिए कि उससे जो भी गलतियाँ हुई, आज तक वो बैक टू बैक उस पर प्रॉब्लम्स आ रही है ना, जो उसे समझना चाहिए कि यार उसकी ज़रूरत है। फर्स्ट वन उसके माँ बाप को, उसके बाद उन लोगों को जिनके घर उसकी वजह से चल रहे हैं। चलाता तो अल्लाह पाक है, लेकिन वसीला वो बना हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की मेडिसिन के अखराजात हैं उसके ऊपर। वो अभी हमारी एक एनजीओ कराची की जेडीसी, उनके साथ मिलके वो लाहौर में लैब्स बना रहे हैं जहाँ पे सारे टेस्ट, यानी जितना भी महंगा टेस्ट है ना, वो वहाँ पे फ्री है, ठीक है, वो कर रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारे चैरिटी के काम कर रहे हैं। उसको अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए सोचना चाहिए जिनके लिए वो काम कर रहा है, इंसानियत के लिए काम कर रहा है। ये बता दें आखिर में, कलाम लिखते वक्त कितना टाइम लगा आपको, कितने घंटे कितने दिन लगे, और जो एक एक लफ्ज़ आपने लिखा बाकायदा आपने चीज़ों को सर्च आउट किया, उसके बाद वो लिखा, या तहकीक किए बगैर आपने वो चीज़ें लिखते गए? सर फर्स्ट वन तो मैंने आपको जो बताया ना कि मेरे कुछ जो मैंने जब न्यू जनरेशन को, बच्चों को एक तो परेशान होते देखा, फिर मैंने इस केस को देखा सारे को कि यार ये क्या चल रहा है, हो क्या रहा है इसमें, सच्चाई कितनी है, या वो उस पे उसके खिलाफ। देखिए हेटर्स होते हैं ना, हेटर्स भी इस तरह की बातें बनाते हैं, ठीक है। तो फिर जब वो सारा देखा तो फिर मुझे वो नज़र आया कि नहीं यार इस बंदे का कसूर नहीं है, ये ना सिर्फ एक अफवाह बना के तो उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। फिर जो जहाँ तक ड्यूरेशन की बात है, तो मेरा ख्याल है रात को ये लेट नाइट मुझे एक आइडिया आया है, और मैंने सहरी, सॉरी रमज़ान था तो मैंने सहरी की, तो मुझे आइडिया आया, तो मेरा सर रोज़े की हालत में मैंने वो, मेरा यही था कि यार मैं अभी जाके रिकॉर्ड कर लूँ, इतना ज़्यादा था।
तो लेकिन मैं सुबह आया हूँ, सुबह आके मैंने म्यूज़िक बनाया। पहले एक आइडिया था कंपोजिशन का, म्यूज़िक बन गया, फिर उसके ऊपर बैठे बैठे मैंने अल्फाज बनाए हैं और उसे रिकॉर्ड करके उसी दिन मिक्स मास्टर कर जब दिया। आपने इसको अपलोड किया अपने प्लेटफॉर्म पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे और यूट्यूब चैनल पे, तो कितनी देर बाद आपको अंदाज़ा हुआ कि आप इस वक्त वायरल हो चुके हैं और आपका क्लिप इस वक्त जो है 2 लोग दर शेयर कर रहे हैं? सर मैंने उसको अपलोड किया, तो अपलोड करने के बाद ना मुझे यकीन माने कि मुझे नहीं था इतना इसके बारे में आइडिया कि इसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। मैंने तो अपनी तरफ से किया। एज अ टिकटॉकर बस समझते थे, लेकिन आपको पता नहीं लोग उससे इतनी मोहब्बत करते हैं। ऐसा ही ऐसे मुझे नहीं पता था कि लोग इतना प्यार करते हैं इसे। मुझे यही था कि चले यार मैंने अपना काम कर दिया है, आगे जो भी है वो ठीक है। अब जब मैंने वो डाल दिया तो मेरा ख्याल मैंने रात को वो जब नोटिफिकेशंस देखे तो भाईजान वो तो कुछ का कुछ हो गया। यकीन माने हज़ारों में उसके शेयर्स थे और लाखों में व्यूज़ थे। मैं जो प्लेटफॉर्म खोलता था, टिकटॉक पे आता था वो भी, इंस्टा पे आता था वहाँ पे भी, वो हर तरफ बस यही चल रहा था कि ये रजब भट्ट का ट्रैक चल रहा है। और दिल में कुछ आया कि यार जिस मकसद के लिए मैंने एक क्लिप बनाया था मेरा पूरा हो गया, लोगों तक मैसेज सर पहुंच बहुत चुका खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि चले यार अल्हम्दुलिल्लाह। ये ना मेरा ख्याल है कि ये ना अल्लाह ने कुछ करवाया है, क्योंकि देखें मेरा तो उससे कोई वास्ता ही नहीं है ना। यहाँ तो होना कि चले है। देखें मेरा कोई आप दोस्त अगर है। बच्चों को उदास ना देखते तो ना आपके जहन में आता, ना आप क्लिप बनाते और ना आज आप इतने बड़े चैनल्स के आगे बाकी यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं। ऐसा ही ऐसा ही ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने ये देखा कि यार लोग उससे मोहब्बत करते। देखें जिसे अल्लाह इज़्ज़त देता है ना, हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। गलतियाँ इंसान से होती हैं, ठीक है, और माफ़ करने वाला भी अल्लाह ही है। अगर उससे हुई है, वो देखे ना कि अगर उससे हुई भी है तो वो जिसके बारे में गुस्ताखी का फतवा लगा रहे हैं वो उसी के पास जाके बैठा है। ठीक है, यहाँ पे किसी की साइड नहीं ले रहे, जो शख्स का भी ईमान है वो अल्लाह से बेहतर जानता है। सर इस फील्ड में कितनी देर आपको हो गई? सर मुझे यहाँ पे मेरा ख्याल है 2012 में मेरा पहला गाना एक टी सीरीज़ ने रिलीज़ किया था। तो लेकिन उसका वीडियो बहुत बुरा बना था, तो हमने बड़े तरले करके उनसे बाद में उठवाया है। तो वहाँ से 2012 से सर कर रहा हूँ काम, लेकिन मैंने स्टूडियो बना लिया तो स्टूडियो में ज़्यादा बिजी हो गया। ऑनवर्ड सिंपल ये सवाल पूछने का मतलब ये है कि 2012 से ऑनवर्ड 2025 आज तक 14 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। 14 सालों में जो अब आपको लोग मोहब्बत कर रहे हैं, आपसे लोग सेल्फीज ले रहे हैं, कभी ये मोमेंट कभी लाइफ में आया था पहले सर से? नहीं, पहले ऐसा नहीं हुआ कभी भी, क्योंकि मैंने एक तो मैंने म्यूज़िक वो अपनी कम किया है, यानी गाने की स्टूडियो की वजह से। तो लेकिन मैंने अभी करने शुरू किए थे, लेकिन ये एक ऐसा किया है मैंने कि यकीन माने मैं हैरान हूँ कि किस तरह से लोग मोहब्बत कर रहे हैं। मेरे लिए सरप्राइजिंग है। जी नाज़रीन, रजब भट्ट बेशक वातु इज़्ज़ु मंतशा वातु ज़िल्लु मंतशा, अल्लाह पाक ने उसे इज़्ज़त भी देकर दिखाया और जो हमारे सामने इस वक्त जिस सिनेरियो में है वो ज़िल्लत से कम नहीं कि फैमिली से दूर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल दिलों के राज बेहतरीन तरीके से जानता है। हम यही कहेंगे कि जनाब आने वाले वक्त में अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी ज़बान में ऐसे लफाज अदा करे जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। और इन्होंने जिस तरह रजब से मोहब्बत का इजहार किया वो भी काबिल दीद है कि एक क्लिप ने उनके जो इन्होंने बनाया इस वक्त इन्हें पूरे पाकिस्तान में वायरल कर दिया। इस शख्स ने 15 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, लेकिन किसी शख्स ने इसके साथ उस तरह मोहब्बत का इजहार नहीं किया जिस तरह रजब के एक क्लिप बनाने के बाद लोग इनसे सेल्फीज़ ले रहे हैं, लोग इनसे रब्ता कर रहे हैं। बहरहाल हमारी यही दुआ है कि अल्लाह सुब्हान इन्हें कामयाब करे, जिस तरह ये मोहब्बत करते हैं तमाम लोगों के साथ इस तरह ये मोहब्बत करते रहें, उनके लिए आवाज़ उठाते रहें। आपको इनका गाया गया एक जो कलाम कह लें, आप गीत कह लें, कैसा लगा और आप क्या समझते हैं कि जनाब माफ़ कर देने वाली अल्लाह की ज़ात है, क्या हमें किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।